पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं आपको। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल में ही अपने दल जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से ही अपनी दावेदारी वापस लेने को तैयार ही नहीं है और पिछले एक साल से पूर्णिया में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे पप्पू यादव आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, राजद की ओर से इस सीट पर बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारे जाने के बावजूद भी पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित। तो देखा आपने किस तरीके से पप्पू यादव आश्वस्त लग रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि वो 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के एक बार फिर से उन्होंने गुहार लगाई है कि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। पप्पू यादव ने रविवार को कांग्रेस की ओर से बुलाई बैठक में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जबकि राजद उम्मीदवार बीमा भारती इस बैठक में पहुंची थी और वहीं 4 अप्रैल को नामांकन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वैसे में पूर्णिया लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में जो मतदान होने वाले हैं वो 26 अप्रैल को होने वाले हैं। आपको बता दें, ऐसे में इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए अब काफी कम वक्त रह गया है और 4 अप्रैल को नामांकन का आखिरी तारीख है और पप्पू यादव ने उसी दिन इस सीट पर नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बताएं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में साधी मेरी जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं और उनके सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए। पप्पू यादव ने अपने पहले 2 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान किया और जबकि राजद उम्मीदवार बीमा भारती ने 3 अप्रैल को नामांकन करने वाली है। अब पप्पू यादव ने अपना नामांकन टालकर 4 अप्रैल को कर दिया है। वैसे में देखना होगा कि राजद ने बीमा भारती को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने पप्पू यादव को अपनी पार्टी का विलय करने के बाद अब ये सारी चीजें रायता एक तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात भी की थी सीट को लेकर, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की बात भी कही, मगर उन्हें लालू यादव से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। बाद में विपक्षी गठबंधन में हुए सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट राजद के खाते में है और लालू प्रसाद यादव इस सीट से बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं। वैसे में देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से पप्पू यादव इस सीट के लिए डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, वैसे में क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव अपना फैसला बदलते हुए नजर आएंगे या फिर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीमा भारती को ही प्रतिद्वंदी बनाकर पप्पू यादव के सामने लेकर आ सकते हैं। वैसे में ये सारी चीजें कवायद जो खड़ी हो रही हैं। आपको बताएं, पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया, फिर से उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से आग्रह है कि वे गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनः विचार करें और इस सीट में कांग्रेस के लिए छोड़ दें। हालांकि इस अपील पर लालू यादव का फैसला बदलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस की बैठक में जब पप्पू यादव नहीं पहुंचे तो बहुत सारी अटकलें लगाई जाने लगी। अब ऐसे में वो अपनी दावेदारी पेश करने के बाद पप्पू यादव लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर ये सीट नहीं मिली तो पूर्णिया सीट नहीं मिली तो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे उन्होंने ये बात कही। पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं आपको। तरीके
से पप्पू यादव कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट को एकदम अड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो किसी भी हालत में इस सीट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि वो ये सारी सीटें सीमांचल कोसी जीतकर कांग्रेस सरकार बनाने वाले हैं या फिर उन्होंने कहा था कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वैसे ये सारी जो कवायद वो करते हुए नजर आए। अगर उनको ये सीट नहीं मिलती है तो क्या वाकई में जो उन्होंने इतनी सारे रायते फैला रखे हैं कि हाँ वो ये सारी चीजें करेंगे, ये सारी सीटें जीतेंगे, राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, तो क्या वाकई में ये सारी कुछ चीजें सही होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव जिस तरीके से उन्होंने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया, उनका यह निर्णय कितना सही साबित होता है या आरजेडी का दिल उनके लिए पिघलता है या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।